¿Qué significa esta señal? ये जो सिग्नल है ये क्या बता रहा है? ये गोल है, नीला है, ओब्लिगाटोरियो कर रहा है। क्या ओब्लिगाटोरियो कर रहा है? ये मिनिमो आपको कह रहा है कि आपने corto alcance जो है वो लाइट जलानी है। तो इसमें पहला जवाब है recuerda que encendemos las luces de corto alcance। याद रहे कि recuerda होता है याद रहे कि encendemos यहाँ पर हमने लाइट जलानी है las luces de corto alcance। तो ये recuerda नहीं है, ये obligatorio है। दूसरे में लिखता है ओब्लिगा a encender alguna luz। हमें जहाँ पर ज़रूरी कार्य है कोई भी लाइट जलाना, तो कोई भी लाइट नहीं, हमें ये कोर्तो अल्कांसे या लार्गो अल्कांसे जो है वो कह रहा है। कोई भी लाइट में जो है पार्किंग लाइट भी आ जाती है, इंटरमिटेंटे भी आ जाते हैं, तो लिहाजा ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है ओब्लिगा a encender ज़रूरी कार्य है जलाना अला लूज लाइट को del corto alcance जो नॉर्मल लाइटें होती हैं como मिनिमम मिनिमम, यानी कि मिनिमम आपको जो है यहाँ पर corto alcance लाइट जो है जलानी है। ये अक्सर टनल के बाहर लगा होता है, तो आपको बताया जाता है कि आपको ज़रूरी है यहाँ पर corto alcance मिनिमम चलानी। इसके अलावा आप लार्गो भी यहाँ पर चला सकते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर यही जवाब इसका दुरुस्त होगा कि हमें ज़रूरी कार्य है मिनिमम जो है corto alcance जलाना। ¿Qué significa esta señal? ये जो सिग्नल है ये हमें क्या कह रहा है, क्या मतलब है इसका? तो यहाँ सिग्नल में आप गौर करें तो ये इसका मतलब है कि ये कलसादा कॉन्ट्रेस कारिल है, यानी कि इसमें 3 कारिल मौजूद हैं और इसमें से एक जो है वो अलहदा हो रही है बाएं जानब। ला कलसादा दे दोस कारिलेस, यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। वो कह रहा है कलसादा 2 कारिल वाला है, यानी कि 2 कारिल वाली 2 सड़कों वाली ये एक सड़क है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 3 जो है सड़कें मौजूद है। कौन बिफुरकासियोन हासिया ला इस्केर्दा, जिसमें एक जो है वो अलहदा हो रही है बाएं जानब। दूसरे में लिखता है कलसादा दे त्रेस कारिलेस के, ये 3 जो है कारिल पर मौजूद है कलसादा, ये 3 कारिल का कलसादा है कौन बिफुरकासियोन हासिया ला इस्केर्दा जो बाएं जानब जो है वो तकसीम हो रहा है, अलहदा हो रहा है। तो ये 3 कारिल का जो है वो कलसादा है जो एक इसमें से अलहदा हो रहा है बाएं जानब। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के सिग्निफिका एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है? तो ये सिग्नल हमें जो एक पुंतो जो है मोबिल बता रहा है कि जहाँ पर पुल खुलता है वो बता रहा है। इसमें पहला जवाब है पुएंटे मोबिल, कि ये पुएंटे मोबिल है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। आगे दूसरे में लिखता है पासो निवेल। तो पासो निवेल के लिए और निशान जो होता है वो होता है यहाँ पर पासो निवेल नहीं है। उसके आगे लगता है पाविमेंतो देस्लिसांते, यानी कि यहाँ पर जो है वो पाविमेंतो देस्लिसांते जो सड़क है वो फिसलन में है, यहाँ पर फिसलन मौजूद है। इस तरह का निशान देस्लिसांते का होता है। और जो दूसरा निशान है इसमें कौन बर्रेरा, तो वो कौन बर्रेरा फाटक का निशान बना होता है पेलिग्रो में, उसे कोम्बारेरा जो है वो निशान होगा। लिहाजा यहाँ पर पुएंतो मोबिल है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के सिग्निफिका एस्ता सिग्नल पुएंतो मोबिल। के इंडिका एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये हमें क्या कह रहा है? तो ये अक्सर जो है सलीदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोपिस्ता ऑटोविया या ऑटोमोबिल पर, यानी कि ये सलीदा 300 मीटर पर सलीदा है। अगर लाइनें 2 रह जाती हैं तो और मीटर्स जो है वो कम हो जाते हैं, एक लाइन रह जाती है तो और कम हो जाता है। तो इसको आपने देखने के लिए दरेचा और स्केर्दा जो है जिस तरफ लाइन उठ रही है वो यानी कि दरेचा की जानब दाएं जानब जो है सलीदा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइन जो उठ रही है वो बाएं जानब है, स्केर्दा की जानब है तो स्केर्दा है। इसमें आपने ये चीज़ ज़हन में याद रखने के लिए कि दरेचा में कौन होगा और स्केर्दा में कौन सा साइन होगा। तो जहाँ पर ये लाइन जिस तरफ उठ रही है उस तरफ ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ पर निकलना है। यहाँ पर लिहाजा दरेचा का कह रहा है, यहाँ पर स्केर्दा का कह रहा है। और एक ट्रिक को आपको बताता हूँ कि जिसमें थोड़ी कम जगह रह जाए ऊपर, जिस साइड पे फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे कम जगह है तो ये स्केर्दा होगा, इस साइड पे कम जगह है तो ये दरेचा होगा। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं याद रखने के लिए कि लाइनें जिस तरफ ऊपर होती हैं उस तरफ उसका निशान होगा। लिहाजा यहाँ पर जो है लाइनें किस तरफ ऊपर हो रही हैं? दाएं जानब ऊपर हो रही हैं, दाएं जानब इसका थोड़ा कम निशान है। तो 300 मीटर पर दाएं जानब जो है सलीदा होगा राइट साइड पे। तो अगर यही लाइनें इस साइड पे आपको होती तो बाएं जानब होना था। तो लिहाजा यहाँ पर सलीदा दे होना कह रहा है सलीदा दे एन autopista autovía o para automóviles 300 metros
एन ला द्रेचा दाएं जानब, जो सलीदा है रास्ता निकलने का है ऑटोपिस्ता पर या ऑटोविया पर या ऑटोमोबिल जो है रास्ते उन पर 300 मीटर पर जो सलीदा मौजूद है दाएं जानब राइट साइड पे, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है सलीदा 300 मेट्रो आला स्केरदा बाएं जानब, तो ये स्केरदा का साइन नहीं है। स्केरदा के लिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इस साइड पे ऊपर उठेगा स्केरदा की जानब वो स्केरदा के लिए साइन होगा, तो लिहाजा ये चीज़ गलत है, ये द्रेचा का बता रहा है। तो आखिर में लिखता है पासो आ निवेल, तो यहाँ पर पासो निवेल नहीं है, ये एक सलीदा का निशान है, तो इसमें यही दुरुस्त होगा कि सलीदा इन autopista autovía para automóviles 300 metros a la derecha। un camión, एक जो ट्रक है de más 3.500 किलोग्रामों circula por una calzada, वो एक कलसादा पर चल रहा है जो 3,500 किलोग्राम से बड़ा ट्रक है। कौन tres carriles, यहाँ पर 3 जो हैं सड़कें मौजूद हैं, en el mismo sentido एक ही जानब जाने वाली, एक ही सिमत में जाने वाली, por cual podrá circular, हम वो किस पर चल सकेगा। तो जो कामियोन 3.500 किलोग्रामों से बड़े कामियोन होते हैं वो जो है द्रेचा कारिल और जो कारिल उसके साथ होती है यानी कि पहली 2 जो कारिल्स होती हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें पहला लिखा है por el carril izquierda कि वो बाएं जानब वाली कारिल जो है इस्तेमाल करेगा, तो ये टोटली गलत है। दूसरे में लिखता है por cualquier de los tres carriles कि वो तीनों में से कोई भी कारिल इस्तेमाल कर सकता है, तो ये भी चीज़ गलत है। उसे दाएं वाली यानी कि द्रेचा कारिल इस्तेमाल करनी होगी और उसके साथ जो कारिल लगी होती है उसे इस्तेमाल करना होगा पहली 2 कारिल। तो इसमें आखिर में जवाब है por la derecha, por el derecho यानी कि दाएं जानब, y el contiguo यानी कि जो उसके साथ है दाएं के साथ, तो वो 2 कारिल इस्तेमाल कर सकता है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ¿Qué significa una luz amarilla fija? एक जो लाइट है अमरिया पीली येलो कलर की फीका जो लगातार जल रही है, यानी कि एक फीका अमारियो इंटरमिटेंटे होती है, यानी कि आपने ध्यान के साथ आगे जाना है, सेदेर एल पासो करनी है। अगर वही अमारिया जो है वो येलो लाइट जो है वो फीका हो जाती है यानी कि रुकी हुई है, जली हुई है लगातार, तो उसका मतलब क्या होगा। तो उसका मतलब होता है रुक जाना, सेम जैसे कि रेड कलर का जो है सेमाफोर होता है तो उसका मतलब सेम ही होता है। लेकिन आपने ये चीज़ इसमें डिफरेंस ज़रूर रखना है कि जो रेड कलर का निशान है वहाँ पर तो आपने रुकना ही रुकना है, तो जे लेकिन जो अमारियो है येलो कलर का निशान है उस पर आपने रुकना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप हिफाजती तदाबीर को देखते हुए नहीं रुक पाते यानी कि आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो ख़तरे का बायस बनता है, तो उस सूरत हाल में आप वहाँ से गुजर सकते हैं। अमारियो में ये चीज़ होती है। तो इसमें पहला लिखता है एक्सट्रेमार ला प्रेकुआसियोनेस, यहाँ पर आपको एहतियाती तदाबीर करनी होगी, तो ये चीज़ गलत है। वो जो इंटरमिटेंटे होता है, बुझ रहा होता है, बल रहा होता है, तो उसमें होता है। तो उसमें लिखता है इग्वाल के लास लूस रोखा, ये सेम जो है रेड कलर का जो लाइट होती है उसी की तरह देतनेर से आपको वहाँ पर रुकना होगा। इन कंडीशंस दे सिगुरिदाद, जो हिफाजती कंडीशन में, हिफाजती हालात में, यानी कि अगर आप नहीं रुक सकते तो वहाँ पर आप नहीं रुकेंगे। अगर हिफाजती हिसाब से आप रुक सकते हैं यानी कि इतनी अचानक ब्रेक नहीं लगानी पड़ती या कि कोई पीछे से आपको टकरा जाए या आपकी गाड़ी फिसल जाए, तो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये इसका मतलब सेम ही होगा, इग्वाल के उना लूस रोखा, ये सेम ही है जैसे एक रेड लाइट है, देतनेर से आपको रुकना होगा। इन कंडीशंस दे सिगुरिदाद, हिफाजती कंडीशन में, हिफाजती हालात में। आखिर में लिखता है सदेर एल पासो, यहाँ पर आपको रास्ता देना होगा, तो वो रास्ता देने के लिए इंटरमिटेंटे होता है जो बुझ रहा होता है और बढ़ रहा होता है। यहाँ पर फीका लिखा है जो लगातार जले जा रहा है, तो उसमें यही इसका जवाब होगा कि ये सेम उसी तरह लिया जाएगा जैसे रेड कलर के निशान को लिया जाता है, लेकिन एहतियात के साथ। अंतेस de una señal de stop, स्टॉप के सिग्नल से पहले देवेमोस पारार, आपको वहाँ पर रुकना होगा। तो जी हाँ, जहाँ पर स्टॉप का निशान आ जाता है वहाँ पर आपको रुकना ज़रूरी है। इसमें पहला लिखता है सी, रुकना है, सिंप्रे हमेशा, सेदेंदो एल पासो, आपको रास्ता देना होगा। दूसरे में लिखता है सी, आपको रुकना है, क्वांडो नो आई विसिबिलिदाद, जब जो है आपको दिखाई ना दे रहा हो, विसिबिलिदाद वहाँ पर ना हो, तो सिर्फ उस सूरत हाल में आपको रुकना होगा। आखिर में लिखता है सी क्वांडो नो आई पेयातोनेस, जब पेयातोनेस नहीं होंगे तो उस वक़्त जो है आपने रुकना है। तो ये आपने हमेशा रुकना है, सी सिंपरे सेदेंदो एल पासो, हमेशा आपको रास्ता देते हुए वहाँ पर रुकना है, स्टॉप के सिग्नल पर हमेशा रुकना है एक दफ़ा।
Donde está prohibida la parada, कहाँ पर मना है जो है रुकना, रुकना कहाँ पर मना है। En los carriles destinados al transporte público, वो सड़कें जो मखसूस की गई हैं ट्रांसपोर्ट पब्लिको के लिए, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसा कि बसें हैं, टैक्सीज वगैरह हैं, तो इनके वहाँ पर आपको रुकना मना होता है। दूसरे में लिखता है एन सोना दे कार्गा y डिस्कार्गा, जहाँ पर आप कार्गा डिस्कार्गा करते हैं, सामान को रखते हैं या उतारते हैं, वहाँ पर रुकना मना होता है। आखिर में लिखता है दोबले फीला, जहाँ पर डबल जो है पार्किंग लगी होती है, यानी कि पहले से पार्किंग मौजूद है, उसके आगे जो पार्किंग जो है लगाते हैं या रुकते हैं, तो वहाँ पर मना है। तो रुकना मना जो होता है वो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट पब्लिक होती है, जहाँ पर बसें वगैरह रुकती हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल परादा नहीं कर सकते, आप ना वहाँ पर रुक सकते हैं ना स्टाशनामेंटो कर सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, इन कार्रिल डेस्टिनादो, जो सड़क मखसूस की गई है ट्रांसपोर्ट पब्लिको के लिए, तो उसमें आप परादा भी नहीं कर सकेंगे। इसमें कहता है कि सिग्निफिका एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है। तो ये सिग्नल जो है ये बता रहा है आपको यहाँ पर विसिबिलिदाद रेडुसिदा है, यानी कि यहाँ पर जो है दिखाई ठीक तरह से नहीं देता। इसमें तेमा हो सकते हैं, पोर यूबिया भी हो सकता है, इसमें हो सकता है पोर नियवला भी हो सकता है, तो इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो तमाम जो है इसमें आ जाती है, बारिश, धुंध, सभी चीज़ें किसी एक चीज़ के लिए मखसूस नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर पेलिग्रो पोर ला पेर्दीदा दे विसिबिलिदाद, यहाँ पर ख़तरा है पेर्दीदा दे विसिबिलिदाद, यानी कि आपको दिखाई कम देगा। दूसरे में लिखता है पेलिग्रो पोर नियवला, कि यहाँ धुंध की वजह से जो है वो ख़तरा है। आखिर में लिखता है पेलिग्रो पोर ला यूबिया, कि यहाँ जो है बारिश की वजह से जो है वो विसिबिलिदाद कम है। तो ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। ये मखसूस ना सिर्फ बारिश के लिए है और ना ही मखसूस किसी नेबलिया के लिए, ये इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ आगे जो है विसिबिलिदाद रेडुसिदा हो सकती है। तो इसमें यही इसका जवाब होगा। सिलोस फ्रेनोस से मोखन, अगर आपकी ब्रेकें जो हैं वो जो है गीली हो जाती हैं, से स्ट्रोपियन, वो टूट जाएंगी, ई आई के काम्बियार ला पस्तियाज, और आपको वहाँ पर डिस्कें जो हैं वो चेंज करना होगी। जो पस्तियाज होती हैं डिस्कें ब्रेक की, जो इस तरह की होती हैं, इसके साथ लगती हैं, रगड़ के साथ वो जो है गाड़ी रुकती है, इसे कहते हैं पस्तिया दे फ्रेनो। तो वो कहता है ये टूट जाएंगी और आपको ये चेंज करना होगी। दूसरे में कहता है एल व्हीकुलो फ्रेना आ मेनोर डिस्टेंसिया, कि जो गाड़ी है वो थोड़े फासले में जो है वो रुक जाएगी अगर जो है वो गीली हुई हैं, भीग गई हैं। तो पुeden perder, इससे जो टेम्पोरलमेंटे ला एफेसिया, के उसका असर जो है टेम्परेरी तौर पर जो है वो ख़त्म हो सकता है, टेम्परेरी तौर पर वो सही तरह से काम नहीं करेंगी अगर वो भीग गई हैं, तो वो इस तरह का हो सकता है। अगर वो भीग जाती हैं तो इसमें यही होता है कि उनका असर जो है वो कम पड़ जाता है या ठीक तरह से काम नहीं करती। यही इसका बेहतर जवाब है, टूटती नहीं है भीगने से, और ना ही ये जो है इसमें डिस्टेंसिया मेनोर होता है, मायोर हो जाता है, यानी कि वो ठीक तरह से ब्रेक नहीं लगती और डिस्टेंसिया मायोर हो जाता है, मेनोर नहीं होता। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि पुeden perder temporalmente la eficacia, कि इसका जो असर है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। सिलोस amortiguadores, amortiguadores होती हैं शाखें, están en mal estado, वो जो हैं वो ख़राब हालत में, amortiguadores शाखें इस तरह की जो गाड़ी में मौजूद होती हैं। कि पुeden ocurrir, वो क्या होगा अगर वो शाखें जो हैं वो ख़राब हैं। कि aumenta peligrosamente la distancia de freno, इसमें ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ जाएगा फासला जो है ब्रेक का। दूसरे में लिखता है कि disminuye la distancia de freno, कि इससे जो फासला है ब्रेक का वो कम हो जाएगा। अगर amortiguadores ख़राब होती हैं, शाखें ख़राब होती हैं, तो ब्रेक आप जब लगाते हैं तो गाड़ी नीचे थोड़ा बैठती है, तो वो शाखों की मदद से बैठती है। तो अगर शाखें ठीक तरह से नहीं होगी वो नीचे बैठेगी नहीं, और ब्रेक जब आप लगाएंगे तो गाड़ी ज़्यादा फिसलने के चांस होंगे ज़्यादा, क्योंकि उसी फोर्स के साथ वो आगे चले जाएगी, शाखों की मदद से वो नीचे नहीं होगी। तो उस तरह से वो ख़तरा पैदा हो सकता है, फिसल सकती है गाड़ी, डिस्टेंस या फ्रेनो भी बढ़ सकता है और गाड़ी किसी साइड से भी जा सकती है। तो इसमें यही होगा कि aumenta peligrosamente la distancia de freno, के ख़तरनाक हद तक जो है फासला बढ़ सकता है फ्रेनों का। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, इसमें कम नहीं होगी
अगर शाखें ख़राब हैं। यहाँ पर देशमो ने ये कह रहा है। सियोन आखेंते, एक जो पुलिस वाला है, एस्ता मोविendo su brazo, वो अपनी बाजू हिला रहा है, de arriba abajo, ऊपर से नीचे, के एस्ता इंडिकांडो, वो क्या कह रहा है। तो जब वो नीचे ऊपर बाजू हिला रहा हो तो उसका मतलब होता है वो अपनी स्पीड को आहिस्ता कर ले। तो इसमें पहला जवाब है कि नोस देतेंगा मोस, के हमें रुक जाना चाहिए। दूसरे में आता है कि डिस्मिनुyen मोस ला विजिबिलिडad, ला वेलोसिडad, हमें स्पीड को जो है वो कम कर लेना चाहिए। आखिर में लिखता है कि cambiemos la dirección hacia el lado que tiene el brazo, आपने उस तरफ जो है डायरेक्शन को चेंज कर देना है, मुड़ जाना है जहाँ पर वो अपनी बाजू का निशान कर रहा है। तो जब वो नीचे ऊपर बाजू कर रहा हो तो उसका मतलब होता है कि आपको आहिस्ता कर लेनी है स्पीड को, कि disminuemos velocidad, कि आपने स्पीड को जो है वो आहिस्ता कर लेना है। ¿Qué significan unas luces roja intermitente? जो क्या मतलब होगा unas luces, जो लाइटें हैं, रोखास रेड, इंटरमिटेंटे यानी कि वो जल रही हैं, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं। तो उसका क्या मतलब होगा अगर रेड लाइट जो है वो जल रही हो, बुझ रही हो। पीली लाइट, येलो तो नॉर्मली जलती बुझती है, उसका मतलब होता है सेदेर एल पासो। जब रेड लाइट इंटरमिटेंटे होगी, बुझ रही होगी, बल रही होगी, जल रही होगी, तो उसका मतलब क्या होगा। तो उसका मतलब होता है टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर जो है आप नहीं गुजर सकते। इसमें पहले है पासो आ निवेल सेरादो, कि यहाँ पर जो है ट्रेन की पटरी जो है वो रुकी हुई है, सेरादो है, बंद है फाटक से, तो वो चीज़ गलत है। प्रोहिबिशन टेम्पोरल देल पासो, कि यहाँ टेम्परेरी तौर पर जो गुजरना है वो मना किया गया है। आखिर में लिखता है पासार कौन प्रेकुआशंस, आप एहतियात के साथ यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये चीज़ एहतियात के साथ हम गुजर नहीं सकते, इसमें टेम्परेरी तौर पर वो मना होता है जब तक वो इंटरमिटेंटे रहे। तो यहाँ पर इसका जवाब यही दुरुस्त होगा, प्रोहिबिशन टेम्पोरल देल पासो, कि हम टेम्परेरी तौर पर वहाँ से नहीं गुजर सकते। Si tenemos que arrancar nuestro vehículo, हमें अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट करनी है, arrancar स्टार्ट करना होता है वहीकुलो को, nieve en la vía, जब बर्फबारी हो रही है रास्ते पर, जब रास्ते पर बर्फ पड़ी हुई है। कौन के मार्चा lo haremos, हम कौन से जो है वो गियर के साथ इसे जो है चलाएंगे। तो हमें हमेशा जब सड़क पर बर्फ़ पड़ी होती है, बर्फ़बारी होती है, तो बड़े गियर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि गाड़ी जो है उसमें नीचे ना चली जाए, क्योंकि पहले गियरों में ज़्यादा फोर्स होती है और गाड़ी के टायर जो है वो ज़्यादा घूमते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें होगा कौन लूना मार्चा लार्गास, कि हमें बड़े गियर इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरे में लिखता है कोनोना मार्चा कोर्तास, कि हमें छोटे गियर इस्तेमाल करने चाहिए। तो हमें वहाँ पर बड़े गियर जो है इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम जो है वो उस बर्फ़ में फंस ना जाएं। Si nos disponemos a conducir un vehículo y llevamos puesto el pulmón, अगर हम जो है एक ड्राइविंग करने जा रहे हैं गाड़ी की, y llevamos puesto el pulmón, कि हमने वो बड़ी जैकेट पहनी हुई है, बड़ा कोट पहना हुआ है, como nos colocaremos el cinturón de seguridad, हम किस तरह जो हो अपना सीट बेल्ट है वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो जो जब आपने कोई बड़ी जैकेट पहनी हो इस तरह की, तो आपको चाहिए वो जैकेट उतार दे, क्योंकि इस तरह से वो सीट बेल्ट अच्छी तरह से ऊपर आपके एडजस्ट नहीं होगा, तो इससे अफेक्टो सबमरीनो हो सकता है। तो इसमें पहला लिखता है por encima de pulmón, आपने जैकेट के ऊपर यानी कि कोट के ऊपर जो है पहन लेना है bien sujeto, ठीक तरह से टाइट किए हुए। दूसरे में लिखता है deberemos quitarnos el pulmón, हमें जो है वो जैकेट वो कोट उतार लेना चाहिए, या कि el cinturón, जो बेल्ट है no sujetará bien, वो ठीक तरह से एडजस्ट नहीं होगा nuestro cuerpo, हमारे जिस्म पर। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है nos lo colocaremos como siempre, हमें हमेशा की तरफ जो है हमेशा की तरह बांध लेना चाहिए। no afecta para nada de la forma de vestir, कि जो आपने पहना हुआ है उसके से कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई असरअंदाज नहीं होता। तो अगर आपने कोई बड़ी भारी चीज़ पहनी हुई है यानी कि कोट वगैरह, तो आपको उतार लेना चाहिए, इससे जो है सीट बेल्ट ठीक तरह से असर नहीं कर पाता। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा deberemos quitarnos, हमें उतार देना चाहिए el pulmón, पोलोमोन जैकेट को कहते हैं, बड़े कोट को कहते हैं, या कि el cinturón, क्योंकि जो सीट बेल्ट है no sujetaría, कि वो ठीक तरह से एडजस्ट नहीं होगा bien nuestro cuerpo, हमारे जिस्म पर। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो जी दुआ में याद रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह निगहबान।